हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में एंड किया था, तो यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ से कंटिन्यू करने के लिए मैंने वीडियो को एंड किया था। तो शुरू करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल से। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटॉम, जो कि एक स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम का लगता है, विद द न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ द मासिव सन। जो न्यूक्लियस है वो रोल प्ले करता है एक सन का, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लाइटर प्लैनेट्स से सिमिलर होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G इज m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जो m1 और m2 है वो मासेस है, r जो है वो डिस्टेंस है ऑफ सेपरेशन ऑफ द मासेस, और g को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये अप्लाई किया है सोलर सिस्टम में भी, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं इसे। और जो प्लैनेट्स है वो डिस्क्राइब करते हैं वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स को अराउंड द सन, ताकि ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में कर सकें, यानी रोटेट हो सके। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं एक्सेलरेटेड, तो वो एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जो एक फीचर है वो डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लैनेट्स, जो कि प्लैनेट्स के लिए एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन when they are unchanged, तो अनचार्ज होने की वजह से वो प्लैनेट्स पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और देयरफॉर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में एमिट रेडिएशन को कर सकते हैं, और जो एनर्जी कैरी होता है बाय रेडिएशन, जो कि आता है इलेक्ट्रॉनिक मोशन से। तो रदरफोर्ड मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे स्टेबिलिटी ऑफ एन एटॉम को, और जो मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इसमें ये हो सकते हैं। और सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, जो उसमें क्या था कि वो कुछ नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स के बारे में। तो ये कुछ नहीं कह सकते थे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द न्यूक्लियस, और उनके एनर्जीज उस पर क्या होते हैं वो नहीं बता सकते। तो डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बॉस मॉडल ऑफ एटॉम। तो बॉस मॉडल ऑफ एटॉम क्या था, तो यहीं पे बॉस मॉडल ने क्या किया, फॉर्मुलेट किया था एक मेजर रोल को, वो डेवलप किया था। तो ये थे ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसका मतलब है कि रेडिएशन जो है वो पोजेस करते हैं बोथ वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ को। और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बाय अज्यूमिंग क्वांटिटी साइज, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन एटॉम्स। तो इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो जेम्स मैक्सवेल जो थे 1870s में, वो फर्स्ट थे ये एक्सप्लेन करने के लिए कि इंटरेक्शन जो है वो बिटवीन द चार्ज बॉडीज़, और जो बिहेवियर होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है या मैग्नेटिक फील्ड्स में ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो उन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं अंडर एक्सेलरेशन, तो ये अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं और ट्रांसमिट होते हैं। तो इस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और लाइट है जो एक फॉर्म है रेडिएशन का। तो ये आपको पता होगा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अनलाइक साउंड वेव्स और वाटर वेव्स, तो साउंड वेव्स और वाटर वेव्स से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो थे वो रिक्वायर नहीं किए जाते थे एनी मीडियम एंड इन वैक्यूम, वे वैक्यूम में भी मूव कर सकते हैं। और इट इज़ नाउ वेल इस्टेब्लिश दैट देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उन मैनी टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफर करता है वन अनदर को इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट होते हैं। और इसका फ्रीक्वेंसी रीजन जो है वो अराउंड 10⁶ हज़ार्ड्स में पाए जाते हैं, जो कि एक अल्ट्रा वायलेंट रीजन जो है अराउंड 10⁻16 होता है हज़ार्ड का। तो जो स्मॉल पोर्शन अराउंड 10⁻15 हज़ार्ड है, तो उसे ऑर्डिनरी हम कहते हैं विजिबल लाइट, जो कि हमारे आँख से भी हम देख सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट जो है वो यूज़ किए जाते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो रेडिएशन है वो कैटेगराइज करते हैं बाय प्रॉपर्टीज़, जो कि है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। और जो ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी का वो है वी, और हज़ार्ड्स जो कि है फ्रीक्वेंसी का हज़ार्ड्स होता है H/Z आफ्टर हेनरिच हज़ार्ड। तो ये डिफाइन करता है नंबर ऑफ वेव्स को, जो कि पास करता है एट ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल स्पेक्ट्रम है,
इमेज है। तो इसका स्पीड ऑफ लाइट है जो कि है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो नंबर है कॉमनली यूज क्वांटिटी उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये होता है उसका वेब नंबर। यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉब्लम्स है इससे रिलेटेड। तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है? तो इन 19th सेंचुरी में फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स जो उसे भी कहा जाता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को, तो इसमें सम स्पेसिमेंट्स दिए गए थे, जैसे कि है द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज जो कि है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फर्स्ट कंक्रीट एक्सप्लेनेशन फॉर द फेनोमेनन जो दिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर वो थे मैक्स प्लैंक जो कि 1900 में थे। और जो फेनोमेनन उन्होंने कहा था कि सॉलिड जो होते हैं वो जब हीट करते हैं तो ये रेडिएशन का एमिट करता है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। और यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया था। तो जो आइडल बॉडी है जो एमिट करता है और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज तो उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशन है वो एमिट करता है बाय सच अ बॉडी तो उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और जो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमिटेड रेडिएशन का जो कि है फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द रेडिएशन एट ए गिवन टेम्परेचर। तो एक गिवन टेम्परेचर में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो एमिट करता है और इंक्रीज करते हैं, रेडिएशन जो है वो इंक्रीज होता है विथ डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर है। और जो अबव एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे प्लैंक ने जो नाम दिया था उसका नाम था क्वांटम जो कि एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है जो कि एमिट करने से या एब्जॉर्ब करने से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं E/h/v जो कि एक एक्सप्रेशन दिया गया था, इक्वेशन दिए गए थे। और प्लैंक कांस्टेंट जो कि उसका वैल्यू है वो है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। और ये थ्योरी के बेसिस पे प्लैंक जो थे वो एबल करने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन जो कि है फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ये था थ्योरी आपका जो कि है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो इससे एक्सप्लेन करता है। और दूसरा है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि दिया था एच हर्जार्ड्स ने इन 1887। उन्होंने परफॉर्म किया था एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स जो है और इलेक्ट्रिक करंट वो इजेक्ट किए गए थे विद सर्टेन मेटल्स, एग्जाम्पल पोटेशियम, रोडियम और सीशियम जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो उस फेनोमेनन को कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि रिजल्ट करता है इसमें एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो रिजल्ट्स आए थे वो ऑब्जर्व करने के लिए ऐसे आए थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट किए गए थे फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज अ बीम ऑफ लाइट जो कि स्ट्राइक करता है एक सरफेस को, और उसमें टाइम लैग नहीं होता है बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम और जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम द मेटल सरफेस। और दूसरा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो दूसरे को फ्रीक्वेंसी V0 है जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो ये एक रिजल्ट जो है वो कुड नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ जो कि है एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जांपल आपका रेड लाइट है V, अगर उसका ब्राइटनेस है ऐसा नंबर जो दिया गया है तो ये वीक येलो लाइट में भी हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं शाइनिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट टू अ मेटल सरफेस कैन देयरफॉर बी व्यूड एज शूटिंग अ बीम ऑफ पार्टिकल्स द फोटोन्स। तो उसे हम कह सकते हैं कि फोटोन्स है जो कि स्ट्राइक करता है एट सफिशिएंट एनर्जी को, स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इन द एटॉम ऑफ द मेटल। तो ये ट्रांसफर करता है एनर्जी को इंस्टेंटेनियसली टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलाइजन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट करता है विदाउट एनी टाइम लैग और डिले। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका इक्वेशन है HV इज टू 0 जो कि है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस हाफ ME इज टू V²। ME जो है वो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और V जो है वो वेलोसिटी है एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो एक डिलेमा पोज करता है फॉर साइंटिस्ट को भी। ऑन द अदर हैंड इट कुड एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर ये कंसिस्टेंस नहीं था। कंसिस्टेंट क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो है वेव बिहेवियर ऑफ लाइट कुड
अकाउंट फॉर द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए एक वे था जो कि डिलेमा है, जो कि एक्सेप्ट करता है आइडिया को। लाइट पोजेसेस, जो कि है लाइट पोजेस करता है पार्टिकल और वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को, और लाइट है उसमें डुअल बिहेवियर प्रेजेंट होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट जो फाइंड करते हैं वो लाइट है वो बिहेव करता है एज वेव और एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। तो वेनेवर रेडिएशन जो है वो इंटरेक्शन करता है विथ मैटर, तो ये डिस्प्ले करता है पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ को इन कॉन्ट्रास्ट टू द वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ जो कि है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड है, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। एविडेंस फॉर द क्वांटिसाइज इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो एक वाइट लाइट होता है जिसमें कंसिस्ट होता है वेव्स प्रेजेंट होते हैं, और जो वेवलेंथ्स है इन द विजिबल रीजन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि है रे ऑफ वाइट लाइट जो कि स्प्रेड करता है आउट इन ए सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड, तो उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और जो लाइट है जैसे कि रेड कलर जिसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है और लीस्ट वाइल विथ एज कम्पेयर टू वॉयलेट लाइट। तो स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट जो है वो रेंज करता है 7.50 इंटू 10⁻14 हज़ार्ट्स पे। तो रेड का होता है 4 इंटू 10⁻14 हज़ार्ट्स, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस क्योंकि वॉयलेट जो है वो मर्ज करता है इनटू ब्लू में, और जो ब्लू है वो ग्रीन में कन्वर्ट होते हैं इसीलिए। जैसे कि स्पेक्ट्रम ऑफ आपने रेनबो पढ़ा होगा, रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इंटरेक्ट करता है विथ मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल से, तो ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को और ये रीच करता है एट अ हायर एनर्जी लेवल और अ स्टेट, और रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल स्टेट जिसे कहते हैं हम लोअर एनर्जी स्टेट्स में। तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एमिट करते हैं रेडिएशन को इन वेरियस रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो वीडियो को यही एंड करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। तो दूसरे वीडियो में एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए देखते रहे मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।